नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं महाबली वेताल की कॉमिक्स वोलरा के विक्रालदित्य। वोलारा के विक्रालदित्य। शेरा, तूने भी देखा? कहाँ जा रही हो बिटिया? दादाजी को ढूंढ रही हूँ। तुम्हारा नाम क्या है मुन्नी? राजकुमारी वेलरी। 6 बरस की हूँ मैं। आई तो इस तरफ होगी। मुझे नींद तो नहीं आ रही, लेकिन थक गई हूँ। मेरे पैर बेचारे चलते चलते थक गए। तुम्हें डायना के घर सुला दें? सुबह पता लगाएंगे कि तुम कहाँ से आई हो राजकुमारी। मेरा नाम राजकुमारी वेलेरी है। बहुत बड़े सफ़ेद महल में रहती हूँ। मेरा सफ़ेद घोड़ा है। वाह, बहुत खूब। लेकिन तुम आई कहाँ से हो? सफ़ेद महल है, सच में वहीं रहती हूँ। आई नहीं वहाँ से, मैं आसमान से उतरी हूँ, बड़े से विमान से। इतना बड़ा जहाज़ तुमने देखा भी नहीं होगा। इतनी बातें बनाने वाली लड़की भी मैंने नहीं देखी, सच। बातें सभी बच्चे बनाते हैं, लेकिन यह है कौन? बड़ी प्यारी है। इसके माँ बाप परेशान हो रहे होंगे। सुबह उनका पता लगाएंगे डायना। राजकुमारी, सफ़ेद महल, विमान में आसमान से उतरी, इसकी कल्पना शक्ति तो खूब बड़ी चढ़ी है। ठंड है, जाकर कंबल उड़ा दूँ उसे। अभी अभी तो यहाँ थी, चली कहाँ गई? वे रही, वेलरी को ले जा रहे हैं। आओ मुन्नी, जहाज में बैठो। समझाना बुझाना छोड़ा, उठाकर पटक दो अंदर। वेताल की फुर्ती तो संसार में प्रसिद्ध थी। मृत्युंजय वेताल, तो पहचानते हो मुझे? बताओ, यह लड़की कौन है और यह मामला क्या है? मैं रोनी हूँ, वोलोरा के श्वेत महाराज का दूत। यह है मेरे परिचय पत्र। लेकिन इससे इस लड़के का क्या संबंध है? ये राजकुमारी वेलरी है, श्वेत महाराज की पोती। राजकुमारी पढ़ने अमेरिका आई थी। इनके माता पिता तो है नहीं। हमारे महाराज बहुत बीमार है। राजकुमारी ही उनकी वारिस है, इसलिए हम उन्हें लेने आए हैं। हम रास्ता भटक गए और जहाज यहाँ उतारा। हमारा ध्यान बटा तो राजकुमारी चल दी। हमारी तो जान ही निकल गई थी। हम समझे तुम इसे उड़ा ले जा रहे हो। तुम तो सचमुच राजकुमारी और जहाज में आसमान से ही उतरी थी। नमस्कार मुन्नी राजकुमारी। मुझे तो दाल में कुछ काला लगता है। जंगल में रहने से बदमाशों की पहचानने की आदत हो गई है। राजकुमारी को जाने नहीं देना था। वोलरा का श्वेत राजा कौन है? कभी पेशेवर सिपाही था डायना। कोई 50 बरस पहले पूरब की हर लड़ाई में वह लड़ा, वोलरा को आज़ाद कराने में मदद की। फिर षड्यंत्र करके वोलरा का राजा बन बैठा और बड़ी कठोरता से शासन करता है। वेलरी उसकी अकेली वारिस है। राजा पड़ा है बीमार। बच्ची बड़ी प्यारी है, कुछ हो न जाए उसे। विचार, मेरी पोती वेलरी हवाई जहाज़ से आ रही है महाराज। राजा मर गया तो बुरा होगा विचार, बहुत बुरा। वेली और उसकी वारिस वेलरी कभी यहाँ न पहुँचे तो यह भी बुरा होगा। तब तुम राजा बन जाओगे, यह बहुत ही बुरा होगा। राजकुमारी वेलरी का विमान उड़ा आ रहा था। सो गई है। शर्म की बात है इस बच्ची को जो करने वाले हैं। तुम्हें कुछ नहीं करना, जहाज चलाओ और जुबान बंद रखो। बहुत अच्छा। चलो राजकुमारी, यहीं उतरना है। दादाजी कहाँ हैं? जहाज को जलाते क्यों हो? जुबान मत चलाओ ज़्यादा। अब हम कहाँ जाएंगे? यहीं पास। तुम यहीं ठहरो राजकुमारी। कितनी देर? जब तक हम लौटने वाले हम हैं नहीं। याद रखना, जहाज गिरा तुम और वेलरी मारे गए। मेहनताना लेकर मैं लापता हो जाऊंगा। मेहनताना, यह लो, नाम बदल लेना और इधर भूल कर भी मत आना। श्वेत राजा की वारिस वेलरी भाग्य के भरोसे रह गई। चलूँ अब अपनी गति भी बिगाड़ लूँ। वोलरा तार भेजो। राजकुमारी वेलरी और विमान चालक दुर्घटना में मारे गए। बहुत उदास हो विचार, क्या बात है? बहुत बुरी बेली। विमान जंगल में गिर गया और वेलरी व चालक मारे गए। गजब हो गया। महाराज को बताना होगा डॉक्टर। वे बीमार हैं, सुना तो सदमे से मर जाएंगे।
आपकी पोती महाराज, जहान जंगल में गिर गया। नर्स को फ़ौरन अंदर भेजो। यही डर था मुझे, सदमा पहुंचा। अब कोई इनसे मिलने न पाए। अब देर नहीं, फिर हम राज करेंगे विचार। हम नहीं, मैं बेली। ओह बेचारी प्यारी प्यारी लड़की। तुमने तभी कहा था दाल में काला है। तुम्हारा ख्याल है कि दुर्घटना नहीं हुई? मैं जाकर पता लगाऊंगा। संसार शोक मना रहा था और राजकुमारी सो रही थी भयानक जंगल में। अभी तक नहीं लौटे, जंगल में शायद भटक गए। मैं ढूंढूंगी। बेचारे डर रहे होंगे। मैं नहीं डरती, बस भूख लगी है ज़रा। तूफान, बारिश, भीग जाऊंगी और सर्दी में जकड़ी जाऊंगी। वेलरी ने किसी तरह एक विशाल पेड़ के नीचे शरण ली। तूफान से डरा हुआ एक हिरण का बच्चा उधर आ निकला। एक चीता घात में बैठा। हिरण के बच्चे का मांस मीठा और कोमल, और घात पर घात। एक हत्यारा बाघ भी आ पहुंचा। बाघ झपटा चीते पर। हिरण का बच्चा बचकर भागा और पहुंचा उसी पेड़ के नीचे। आजा मुन्ने, मेरे प्यारे मुन्ने, आजा। भूखा बच्चा उस पेड़ और दोनों बच्चों की तरफ बढ़ा, मानो मुंह में पानी आ रहा हो। कैसी बड़ी बिल्ली है। नहीं बिल्ली नहीं, तू बाघ है, भाग जा। तूफान से घबराकर हाथियों का एक झुंड भागता चला आ रहा था। बाघ ने बचने की कोशिश की, लेकिन हाथियों के पैरों के नीचे कुचला गया। सो जा मुन्ने, सो जा, मैं तेरी मम्मी हूँ, तेरा देखभाल करूँगी। मनुष्य पक्षी टीवा कबीले के कुछ लोग तूफान में रास्ता भूलकर उधर आ निकले। देखो देखो, गोरी लड़की और हिरण का बच्चा। वह और क्या है? बाघ और चीता दोनों मरे हुए। इस लड़के ने ही मारा है दोनों को। यह देवी है कोई। देखो कैसे अजीब लोग। जंगल की गौरी देवी की जय। वे बड़े आदर से उसे अपने गांव ले गए। जंगल के खूंखार मनुष्य बख्शी टीवा कबीले वाले उस बच्ची को पूजने लगे, बलिदान गौरी देवी के सम्मान में। ओहो, बड़ी भूख लगी है। गौरी देवी ने बाघ और चित्ते को मारा। ये हमें बलवान और भाग्यशाली बनाएगी। लेकिन ओझा बहुत चतुर था। वह जानता था कि वह बच्ची कोई देवी नहीं। उसे कबीले में अपना मान और प्रभाव घटने का भी डर था। इसका नाश करूँगा कैसे भी। उसी समय डेकाली के मॉरिस टाउन में। पहले जोश के पास चलेंगे सेरा, उसे ऐसी बातों का पता रहता है। कोई शक नहीं, राजकुमारी और चालक मारे गए। विमान का निशान भी नहीं मिला। मेरा भी ख्याल गलत हो, सचमुच दुर्घटना में मारी गई हो वह प्यारी बच्ची। वाह, कहाँ मिल गया ये माल? माल की क्या कमी है, मैं मामूली आदमी नहीं हूँ। मैंने इसे कहीं देखा है। अरे विमान चालक जो वेलरी के साथ दुर्घटना में मर गया था। ज़रा बाहर आओ, तुमसे कुछ बात करनी है। नहीं आता, चले जाओ। आना तो पड़ेगा। अच्छा अच्छा। विमान दुर्घटना में न तुम मरे न वेलरी। सच बताओ क्या हुआ? न जाने क्या कह रहे हो तुम हो कौन? मैं चाहे जो भी हूँ, तुमसे बहस करने का न समय न इच्छा। सच्ची बात बता दो, नहीं तो ऐसे सर तोड़ दूंगा। वो मरी नहीं, दुर्घटना का स्वांग रचा हमने, उसे जंगल में छोड़ आए। यह बदमाशी मेरे पीछे भी जाओ, नहीं तो सेरा ठीक कर देगा। तूफान तैयार है, जैसा आपने कहा था महाबली। चालक थक गया। किसने पकड़ा उसे? और यह शानदार सफ़ेद घोड़ा? महाबली, महाबली, वेताल। बताओ, कहाँ छोड़ा था वेदरी को? झूठ बोले तो जिंदा नहीं छोड़ूंगा। वह रहा विमान, जो कुछ रह गया। लड़की को यहाँ छोड़ा था, अब तो यहाँ नहीं है, लेकिन छोड़ा यहीं था। तूफान और सेरा ने भी वेताल को इतना गुस्से में नहीं देखा था। यहाँ नहीं है। यह फंदा मत डालो मेरे गले में। गले में नहीं, कमर में बांधूंगा। मेरे लौटते तक ऐसे ही लटके रहोगे, जानवरों की पहुँच के बाहर। वेताल वेलरी को खोजने चला। निशान तो है, तूफान से बिगड़ गए हैं। जानवरों ने मार दिया हो। आगे मनुष्य बख्शी कबीला भी है। उधर वेलरी देवी बनकर हिरन के बच्चों को खिला रही थी। खा, अंगूर खा। ओझा उसे मारने की तरकीब सोच रहा था। कबीले वाले तो उसे देवी समझते हैं, सो कुछ करेंगे नहीं, लेकिन मैं करके रहूँगा। मुझे सरदार से मिलना हुआ है। यहीं ठहरो ओझा जी। सरदार हमारे देवता गौरी देवी को पसंद नहीं करते, उसका नाश करना चाहते हैं। कबीले वाले उसे पूछते हैं, किसी दिन तुम्हारे बदले उसे ही सरदार बना देंगे। यह तो मैंने सोचा ही नहीं। तुम देवताओं से पूछोगे इसका क्या करें? आली वाली रंग की देवताओं, हुक्म करो।
देवताओं ने कहा कि गौरी देवी बहुत बलवान है, हर आदमी उसका मांस खाए और बलवान बने। वेताल वेलरी को खोजता चला रहा था। बाघ की लाश, चीते की भी। शायद बाघ ने चीते को मारा और खुद रौंदा गया। सुनहरा बाल, यह यहाँ शरण ली होगी उसने। ये निशान ताजे हैं, कई पाँव के हैं। मनुष्य बख्शी कभी टीवा कबीले की ओर। गजब। मेरे कबीले वालों, देवताओं को हुक्म है कि हम सब गौरी देवी का मांस खाएं। इससे हम सब की उसकी शक्ति मिलेगी। ठीक है ना ओझा जी? बिल्कुल ठीक। अब कहाँ जाना है? ओह, पानी बहुत ठंडा है। बेचारी वेलरी को क्या मालूम था कि वे उसी का भोग लगाने वाले थे। मेरे हिरन को भी लाओ। टीवा कबीले वाले नाच नाच के मस्त हो रहे थे। मेरे हिरन को भी लाओ। आग जलाओ। यह क्या कर रहे हो? लकड़ियों में आग लगाने की तैयारी हुई। ओह, वेताल सबको पहचानता था। उसने फुर्ती की। सबसे पहले सरदार, फिर बारी ओझा की। ओह, सरदार पकड़े गए तो कबीले वाले वेताल के डर से कांपने लगे। बोलो, कौन कौन इस दुष्टता में शामिल है? वेताल ने वेलरी को मांस पकाने के घड़े से निकाला। अरे, तुम वहीं हो? सौभाग्य है कि तुम सही सलामत हो। डरी तो नहीं? डरती क्यों? कपड़े पहने ही नहलाने लगे ठंडे पानी में। मूर्ख हैं। मूर्ख क्यों? छोटी सी लड़की को नहलाना भी नहीं जानते। मनुष्य को खाने चले थे। इसका दंड तुम्हारा कबीला कभी मांस नहीं खाएगा। उधर विमान चालक, जिसे वेताल लटका आया था, किसी तरह चाकू मेरे हाथ लग जाए। आ गया। मेरे फैसले को नहीं माना तो मैं कबीले के एक एक आदमी को मार डालूंगा। चालक ने दुर्घटना का स्वांग रचा। वेलरी को मारने की कोशिश की, लेकिन उसका हुक्म देने वाला कोई और है। उसका पता चालक से ही नहीं मिलेगा। अरे, चालक निकल भागा। जल्दी निकल भागूं, उसके हाथ पड़ गया तो जान नहीं बचेगी। बचने का एक ही उपाय है, वह है नौका। बुरा हुआ, वह सबको सावधान कर देगा। नदी के बंदरगाह में वह जीवित है और वेताल उसे ला रहा है। विजार जिंदा? बिल्कुल। जानते हो, बेली राजा को हमारी कारस्तानी का पता चल गया तो क्या होगा? हमारी बोटी बोटी नोच डाली जाएगी विजार। इसीलिए वेलरी और वेताल यहाँ जिंदा नहीं पहुँचनी चाहिए। कर्नल, इस काम में चूक हुई तो हम दोनों के सर उड़ जाएंगे। चौकस रहना। एक नकाबपोश सफ़ेद घोड़े पर आएगा, एक लड़की साथ होगी। हर सड़क, हर नाके पर चौकसी हो गई। गोली से उड़ा दो देना। ही हो, बोल चले हम। रुक क्यों गए? जानवरों की चेतावनी समझकर वेताल ने सड़क छोड़ी ही थी कि गोलियों की बौछार आई। निशाना चूक गया। चला गया जंगल में। उसे मार कर ही लौटना। अब के बच गया तो खैर नहीं। बचेगा कैसे? घने जंगल में घोड़ा काम नहीं देगा। जंगल घना है, तूफान, यही रहना। हम पकड़े नहीं जाएंगे। मशहूर था कि वेताल के गुस्से से जंगल भी कांपता है। बच्ची पर गोली चलाई, मेरे हाथ आ जाए तो एक बार। सब जगह तलाश करो, पास ही होगा वह अकेला और हम तीन हैं। फौलादी उंगलियों ने पकड़ा और रह गए दो। कैसी आवाज़ थी? मैंने तो नहीं सुनी। यहाँ रुक कर मेरा बचाव करो, उधर कोई है शायद। और फिर रह गया एक। हम कुछ इशारे तय कर लें। अरे, कहाँ गया? वे दोनों मर खप जाएं। यह काम मैं अकेला कर डालूँ तो मेरे पोबारा है, अफसर बना दिया जाऊंगा। हैं, यह क्या सचमुच? मुझे गोली मारेगा बदमाश कहीं का? वह गोली चलाता, लेकिन वेलरी गुस्से में आई। वह रुक गया। सिपाही रुका, इतने में वेताल ने आकर उसे ढेर कर दिया। मेरी बच्ची कहाँ मिलेगी, ऐसी प्यारी बिटिया? खूब निपटाया इसे, है ना? सिपाही लौटे नहीं। टेलीफोन भी ख़राब है। तुम खुद जाकर पता लगाओ। हो, दादाजी के घर चलो, देखे कौन रोके हमको। चलो चलो। वह बच गया वेली, यही आ रहा है। घबराओ मत विचार, इनका इंतजाम है। मैंने दूरबीन वाली बंदूकें देख कर सिपाही लगा दिए हैं परकोटे पर। वह रहा हम तुम्हारा महल, राजकुमारी, लेकिन लक्षण अच्छे नहीं दिखते। वे रहे नकाबपोश घोड़े, सफ़ेद घोड़े पर। ठीक है, तैयार, चलाओ गोली। सनसनाती हुई गोली तूफान को छूती हुई निकल गई। वेताल बाल बाल बचा। तूफान,
तूफान सता हुआ था, ऐसे लेट गया जैसे मर गया। गिर जा तूफान। मैंने मार दिया उन्हें मीनार के पास। शाबाश, विजार को टेलीफोन करता हूँ। लेकिन वह सुरक्षित था। हम अंधेरा होने तक यहीं छिपे रहेंगे। तुम्हें नींद भी आ रही है वैलरी? नहीं तो, नींद नहीं आ रही, सच। विचार, लाखों सिपाही तुम्हारे ताबेदार है, फिर एक आदमी से क्या डरना। मैं डरता नहीं, लेकिन वेताल जंगल वाले उसे मृत्युंजय कहते हैं अजर अमर है। मैं समझता हूँ कि यह मूर्खता है, फिर भी। सेरा, यही तूफान और इनके साथ ठहरना, समझ गया? पुल सब उठा दिए, खाई तैर कर पार करनी होगी। मुझे तैरना आता है, रोज टब में तैरती हूँ। घड़ियाल है बेटी, मैं अकेला होता तो ठीक था, लेकिन तुम्हें खतरे में नहीं डाल सकता। एक तरकीब सूझी। वैलरी, यहीं ठहरो, न हिलना न डुलना, पानी के पास जाना। उसके पास के घर जाकर दरवाज़ा खटखटाया। मेरी नाक ने धोखा न दिया हो। फिर भागकर रसोई घर की खिड़की पर पहुंचा। मांस ले जाने का बुरा मत मानना, बड़ी ज़रूरत है इसकी। वाह, खाना लाई हो अपने लिए? नहीं, घड़ियालों के लिए। भूखे घड़ियाल इस पर टूट पड़े और आपस में ही लड़ने लगे। कस पर पकड़े रहो, अब पहुँचे। पानी ठंडा है। लेकिन एक घड़ियाल मांस छोड़कर वेताल और वैलरी के पीछे झपटा। गहरी सांस लो और नाक पकड़ लो, डरना मत। अच्छा। पानी में गोता लगाकर वेताल ने पलक झपकते ही घड़ियाल का काम तमाम कर दिया। सांस रोकने से छाती फटने लगी मेरी। तुम बहुत बहादुर हो, अब दीवार फांदे। शहर की दीवार पर कुछ सुनाई दिया तुम्हें? हमें दीवार पर चढ़ना है, पिस्तौल पेटी में टांगे फंसा लो, पकड़े रहना। मजा है। मैंने तो सुनी है आवाज़। तुम्हारे तो कान बजते हैं, नकाबपोश आया होगा। कोई नहीं है, तुम्हें तो ऐसे ही लगता है। घबराओ मत। विचार, उठो, परकोटे पर गड़बड़ हो गई। यह वहाँ बेहोश पड़ा था, जबड़े पर खोपड़ी का निशान। एक और मरा हुआ घड़ियाल। वह आ गया शहर के अंदर। सिपाहियों, चौकीदारों, घड़ियालों, सबसे बच कर ले आया लड़की को। शांत विचार, शांत। हमेशा को शांत हो जाएगा अगर वह महल में पहुंच गया। उन्हें किसी तरह खोज कर मारना होगा। उन्हें यूँ खुलेआम खोजा तो भेद खुल जाएगा और मारे जाएंगे। कैसे? तलाशी की चर्चा होगी और बात खुलकर रह जाएगी। तो कोई दूसरा उपाय सोचो। उधर, मुझे अब काम है वैलरी। थोड़ी देर को तुम्हें किसी सुरक्षित जगह छोड़ना होगा। मुझ पर कोयला क्यों पोत रहे हो? तुम्हारा भेष बदलने की कोशिश, ताकि कोई पहचान न सके। राजकुमारी वैलरी अनाथ आश्रम, यहाँ सुरक्षित रहोगी। थोड़ी देर की बात है। मैंने जो कहा वह याद रखना वैलरी। बिल्कुल। तुम्हें अपना पता ठिकाना मालूम नहीं? कहाँ से आई हो? कुछ नहीं मालूम। पता नहीं कहाँ से आई हूँ। कहाँ रहती हो नन्ही बिटिया? कोयले के ढेर में। नाम है जेनेट। भूख लगी है। पहले खाना खिलाओ इसे, और नहलाना भी ज़रूर। इसमें क्या शक। उफ, ज़ोर से मत मलो, कोयले की धूल पोर पोर में जम गई है। तुम पहचानी हुई लगती हो, कभी यहाँ आई हो? नहीं तो? अब प्रार्थना करो। सब बच्चे राजकुमारी के लिए प्रार्थना करते हैं। यह आश्रम उन्होंने बनवाया है। और राजकुमारी वैलरी पर कृपा करो, जो बहुत ही शरारती है। हंसो मत, इतना भी नहीं समझती। एक आदमी अपने घर में सो रहा था, किसी ने उसे जगाया। श्वेत राजा का सबसे बड़ा अफसर कौन है? विजार। कौन कौन? क्यों, पुलिस को पुकार रहे हो तुम? एक नकाबपोश मेरे कमरे में आया, पूछने लगा। क्या पूछ रहा था वह? विचार, शायद वही आदमी है। न भी हो। सब जगह पहरेदार लगे हैं, यह खतरा तो उठाना ही होगा। एक संतरी ने उसे देखा और चेतावनी दी। वेताल ने उसे उठाया और दे मारा पहरेदारों पर। फिर चढ़ने लगा महल की दीवार पर। किधर गया, किधर गया? उधर उधर। नहीं नहीं, इधर। क्या माजरा है ये? कोई अजनबी अंदर आ गया है, खतरनाक आदमी है।
उसने इसे उठाकर फेंका, 2 को खिलौनों की तरह पटक दिया। जबड़े पर अजीब सा निशान है हुजूर, जैसे कि। बस बस, मैं समझ गया, वह आ गया। विचार का कमरा किधर है? घबराओ मत विचार, वह महल में हरगिज नहीं आ सकता। चिंता की कोई बात नहीं विचार, चप्पे चप्पे पर पैर है। पानी पिलाओ मुझे। देखो गिलास पर, मेरे गिलास पर। महल में नहीं आ सकता ना, मेरे कमरे में आ पहुंचा हुआ है तो। यही है, वह रहा विचार की खिड़की पर। गोली नहीं, विचार अंदर है। वेताल बसता हुआ तेजी से छत पे गया। छत पर चढ़ गया। पहरेदार उससे डरते हैं, वह इनके बस का नहीं। अब क्या करें? इसके बस में करने वाले हमारे पास। जेल से राक्षसी भाइयों को बुलवाओ। जैसा नाम वैसा काम। आदमी को मसल कर रख देते हैं, फांसी दिन होने वाली है उन्हें। विचार ने राक्षसी भाइयों को बुलवाया। ले जाओ। मैं अकेला? नहीं नहीं, निकलो बाहर दोनों, सीधे चले चलो। देखने से ही दिल थर्राता है। जेल के तहखाने में राक्षसी भाई। ऊपर चलना है, कोई शरारत की तो। उनकी डरावनी हंसी से तहखाने हिल गए। हम चले पिद्दी कहीं के, हो। इस दरवाजे में विचार ने बुलवाया है तुम्हें। दरवाजे में? ओहो, हम चले। माफ़ कीजिए हुजूर, हमने दरवाजे से आने को कहा था और उन्होंने। कोई बात नहीं, अच्छा है। ये तुम्हें वेताल से बचाएंगे, ठीक है? बिल्कुल। कोई नकाबपोश आए तो इसे फ़ौरन मार डालना, इसके बदले तुम्हें आज़ाद कर देंगे। मना करोगे तो गोली से उड़ा दिए जाओगे। क्या कहते हो? अंदर ही रहो, हमारे इशारे का इंतज़ार करना। टूटा हुआ दरवाज़ा फ़ौरन बदला गया। अच्छा बेली, तुम अब जाओ, मैं वेताल की राह देखता हूँ। अब विचार से सच्चाई उगलवानी है, फिर गोरे राजा से मिलूँगा। वह आया, खिड़की के पास आवाज़ आई। तो तुम हो वेताल? लंबे चौड़े तो हो नहीं। जानते हो मैं क्यों आया हूँ? राजकुमारी वैलरी के कारण। यह सीना चोरी बहुत हैकड़ी लगते हो। मृत्युंजय वेताल निहत्थे आदमी से लड़ेगा। पिस्तौल फेंक दो, फिर आओ। निहत्थे होकर लड़ो, जीत जाओ तो जो चाहो सजा दे देना, मैं जीत गया तो। अच्छा, वहाँ रख दो पिस्तौल। पिस्तौल फेंक दी, हो जाओ तैयार और आ जाओ। तुमने बिना हथियार लड़ना मंजूर किया, लेकिन मेरे साथ नहीं, राक्षसी भाइयों के साथ। अब खात्मा होकर ही रहेगा, जिंदा नहीं बच सकता। बंद कमरे में वेताल के सामने थे राक्षसी भाई। उनमें से एक अचानक वेताल पर झपटा। वेताल को बचने की कोशिश की तो दूसरा कूदा। इस मुसीबत में वेताल ने चाल चली, वह मुर्दे जैसे पड़ गया। पकड़ो टांगे और चीर दो फटे कपड़े की तरह। 2 टुकड़े कर दो या 4। राक्षसी भाई अपने काम में लगे और वेताल मुर्दा बना पड़ा रहा। 2 ही कैसे करो। ठीक मौका देख वह जीवित हो उठा। उसने हाथों से छूटकर उसे धोल जमाया। लो संभालो। एक भाई ने पीछे से आकर उसे पकड़ा। गर्दन तोड़ देंगे। कमरों में दैत्यों की उछल कूद से सारा महल हिलने लगा। वे राक्षसी भाई जो सिरों को चीर कर रखते थे, मृत्युंजय वेताल की मार से अधमरे हो गए। लड़ाई खत्म हो गई, वेताल मारा गया। तैयार हो जाओ, दोनों भाइयों को मार देना, उनको जिंदा नहीं छोड़ना है। राक्षसी भाई? अकेले नहीं, है गत बनाई दोनों की। इंसान नहीं है। वह श्वेत राजा के पास गया है। कुछ करो, नहीं तो हम मारे गए। हम जल्दी। अब क्या करें? राजा को मार डालो, बोल रहा कि श्वेत महाराज। कौन है? मैं आपकी पोती का मित्र हूँ, वैलरी जीवित है। वह तो मर गई, तुम मुझे सताने आए हो। संतरी। आपकी तबीयत और बिगड़ जाएगी, वह जिंदा है, शहर में है। विश्वास नहीं होता। वैलरी सही सलामत? कुछ गड़बड़ है महाराज। संतरी आपके बुलाने पर नहीं आए। है ही नहीं, विचार की बदमाशी। बात बिगड़ रही है विचार। मूर्ख, राजा को मारकर अपराध वेताल के मत्थे मंड देंगे, फिर चैन ही चैन। राजा सो रहा है, दोनों वार करें। करोगे क्या? फांसी पर चढ़ोगे। वेताल?
सच बोलो वरना सर दीवार में दे मारूंगा। मैंने किया, मैं दोषी हूँ, मैं दोषी। मैं समझता था मैं ही कठोर हूँ। वैलरी मुझे बहुत प्यारी है, इसीलिए इन पर गुस्सा आ गया। महाराज अच्छे हो गए, यहाँ आ रहे हैं। अनाथाश्रम के लिए दिन बहुत मंगलमय था। वैलरी, दादाजी, महाराज हमें पता नहीं था कि ये। कोई बात नहीं, मेरी राजकुमारी मुझे मिल गई। यह खबर सारे संसार में फैल गई। वोलरा में खुशियाँ मनाई गई। मैं तुम्हारा बहुत ऋणी हूँ। महाराज आप बिल्कुल अच्छे हो गए। दुनिया की सबसे प्रभावशाली दवा जो मुझे मिल गई डॉक्टर। बिली, यह है मुन्ना। बिली मेरा सबसे गहरा दोस्त था। अब तुम हो शादी करोगे मुझसे? पहले पढ़ाई तो पूरी कर लो। मैं सच कह रहा हूँ, वैलरी को बचाने के बदले आधा राज देता हूँ तुम्हें। नहीं महाराज, मैं जैसा हूँ वैसा ही भला। एक प्रार्थना जरूर है। जो चाहो। संसार की सबसे प्यारी छोटी सी लड़की का चुम्बन। मैं तो बड़ी हूँ। बड़ी ही सही। नमस्कार। तो दोस्तों, ये कॉमिक्स यही समाप्त होती है। धन्यवाद।